क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है। आदिवासी मूल के व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं में कुछ जातिवादी मन। हाँ, अगर जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है तो हम उसके भी खिलाफ है। क्रिश्चियंस को मारो और भारत को बदलो। उनका किसी का दुपट्टा निकल गया, किसी का पल्लू सरक गया, हम उसको सबक सिखाएंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हमारे भारत देश का एक मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, जो हमारे मोदी जी कहा करते हैं। अब जब छत्तीसगढ़ में फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ चर्च को लेके, वहाँ पे बजरंग दल के लोग पहुंचे मारपीट करने के लिए, और वहाँ पे मारापीटी भी बहुत हुई। और वो चर्च का जिस सिस्टर के घर के अंदर प्रेयर होता था, उनके घर के अंदर पत्थर मारा, उनके शीशे कांच वगैरह तोड़ दिए, और वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और वहाँ पे कहा जाता है कि जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है। हाँ, अगर जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है तो हम उसके भी खिलाफ है कि कभी किसी को जबरदस्ती किसी के धर्म में ले जाना गुनाह है। उसको गवर्नमेंट की तरफ से सजा दी जाए, हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में जाना चाहता है तो उसके पास संवैधानिक अधिकार है, तो उसको कोई रोकना भी नहीं चाहिए। हमारे मोदी जी क्रिसमस के टाइम पे एक प्रीच दिए थे दोस्तों, वो प्रीच मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। मैं वीडियो दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का इशू हो सकता है, लेकिन मैं उनकी आवाज जरूर सुना सकता। तो ये आवाज पहले आप लोग सुन लीजिएगा। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जिसमें सबके लिए न्याय हो और जो समाज समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। हमारे देश की विकास यात्रा में यही मूल्य एक गाइडिंग लाइट की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं। पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें। द होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ईसाई समुदाय ने फ्रीडम मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रीडम स्ट्रगल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई थिंकर्स और लीडर शामिल थे। साथियों, ईसाई समुदाय ने समाज को दिशा देने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज सेवा में क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, और आपकी कम्युनिटी गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज भी पूरे भारत में ईसाई समुदाय के संस्थान बहुत बड़ा योगदान दे रहे। तो देखा सुना दोस्तों, मोदी जी क्या कहते हैं। क्रिश्चियंस को यहीं पे मारा जा रहा है, पिटा जा रहा है, और भारत को बदलने की कोशिश किया जा रहा है। और ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये एक डेमोक्रेसी है, और ये डेमोक्रेसी है और ये सेकुलर कंट्री है। इसको छत्तीसगढ़ में खींचातानी के दौरान कुछ बहनों का, जो हिंदू बहनें थे, उनका किसी का दुपट्टा निकल गया, किसी का पल्लू सरक गया, और किसी का कपड़े फट गए। तो वो बहनों ने इल्जाम लगाया है कि जानबूझकर उनके कपड़े फाड़े गए। तो अगर आप लोगों ने जानबूझ के इल्जाम लगाया तो मेरी भी बात सुन लो। जब छत्तीसगढ़ में ही उस घर के अंदर जब हमारे बहन लोगों ने प्रेयर कर रहे थे बैठकर, वहां पे आपके बजरंग दल के लोग जाते हैं, बहनों के कपड़े फाड़ते हैं, उनको गंदी गंदी इशारे करते हैं। वो वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो तभी आप लोगों को दिखा नहीं, तभी आप लोग बोले नहीं। अभी आपकी बहनों के साथ अगर हुआ तो वो बाई चांस हुआ, क्रिश्चियन लोग कभी ऐसा करेंगे नहीं, वो भीड़ भाड़ में हुआ होगा। तो आप उसको मुद्दा बना के बात कर रहे हैं कि हम उसको सबक सिखाएंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो है ये सरासर गलत बात है। और क्रिश्चियंस कभी भी किसी की माँ बहन के साथ बदतमीजियां नहीं करता, उसको ये परवरिश नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ में जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते, वहां के कुछ हिंदू लोगों का मेरे पास वीडियो फुटेज है,
लेकिन मैं वो भी नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का प्रॉब्लम है। तो मैं आपको सिर्फ वॉइस सुना सकता हूँ। ये वॉइस जरा सुनिएगा कि वहां के लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में क्यों जाते हैं और उनको अपने धर्म में क्या प्रॉब्लम है। जरा आदिवासी मूल के व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं में कुछ जातिवादी मन जेवन जातिवाद ला खुसेर के महाराज ला हटाना चाहते भाई कि आदिवासी व्यक्ति कैसे पूजा पाठ कर सकते। पूजा पाठ अगर आपके पास ज्ञान है तो आप स्वयं कर सकते हो। महाराज ला मजबूर करे जाते कि तुम ये फलाना जाति से हो, तुम यहाँ पूजा पाठ नहीं कर सको। ये वर्तमान में धर्मांतरण के जो विषय है ये भाजपा के नेत्री स्वीटी का धर्मांतरण के विषय में मन बहुत बोलते, लेकिन जब यही मंदिर में घुसे भर छत्तीसगढ़िया बामन ला हाँ जो एसटी समुदाय से आते और अनुसूचित व्यक्ति मन ला जब तुम रोकते हो और यही मन जब दूसर तरफ से माया मिलते, मान लो मिशनरी समाज से माया मिलते तो मरोती कई जन झपा जाते। फिर क्या होते धर्मांतरण के विषय आते, फिर एमन धर्मांतरण के विषय ला धर के रोड में आंदोलन करते कि हिंदू व्यक्ति धर्मांतरित हो गया। तुमन प्रताड़ित करू, तुमन छुआछूत मानू, तुमन भेदभाव मानू और उमन माया के खातिर कहीं चल दी तो तुम्हारे मन के राजनीतिक एजेंडा हो जाए कि एमन ला कहीं ना कहीं अच्छा शिक्षा नहीं देना है, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करना है, भेदभाव ला अच्छा से दूर नहीं करना है, लेकिन राजनीति जरूर करना है। तो एकरे से थी जो धर्मांतरण के मुद्दा निकल के आ रही से दुर्ग में जब धर्मांतरण के मुद्दा निकल के आई तो ओमे बीजेपी के केरला प्रदेश अध्यक्ष जो कि हिंदू री से राजीव चंद्रशेखरन केरल से आ रही से, ओकर बाद बीजेपी के केरल के प्रदेश उपाध्यक्ष सॉन जॉर्ज जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते। अभी मन लगा धर्म से नफरत है तो अपन पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष क्रिश्चियन आदमी ला काबर बनाई तो एक बार राजनीति ला सेके बार ओमन ला प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बना दी। फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जब 2 ठन नन ये थाना जेल से जब छुट्टी से आपन भी वीडियो ला दिखाए हो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपन कार में बैठा के ओकर आगे में से नतमस्तक होके ओला कार में बैठार के ले गए। तो बीजेपी ये दोहरा चरित्र ला बंद करे। आप मन एक तरफ छत्तीसगढ़िया मन ला प्रताड़ित करते हो, हिंदू बोलते हो, लेकिन वो मान सम्मान। तो दोस्तों आप लोगों ने ये भी सुना और आज क्रिश्चियंस के ऊपर सब एलिगेशन लगाते, सब इल्जाम लगाते हैं कि क्रिश्चियन जबरदस्ती धर्म बदलते हैं। जब आप अपने लोगों को अपने ही कम्युनिटी के अंदर जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, वहां पे भी आप बोलेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ, तुम लोग चमार हो, तुम लोग दलित हो, तुम लोग नीच हो, फलाना ढिमका करोगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। और क्रिश्चियंस कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो किसी को क्षत्रिय या फिर ठाकुर दलित चमार ऐसा नहीं करता। क्रिश्चियंस के लिए सब लोग एक जैसे हैं, क्रिश्चियंस के लिए सब लोग समान है। तो क्रिश्चियन सबको गले लगाता है, क्रिश्चियन सबको प्यार करता है। तो आप लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है। और हमारे छत्तीसगढ़ में इतने सारे चर्च तोड़ दिए, मणिपुर में 300 से ज्यादा चर्च जला दिए गए। आज भी बहुत सारे भाई बहन शेल्टर में रहते हैं, रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं, वहां पर मोदी जी एक बार भी नहीं गए। और वो कहते हैं कि हमारा मूल मंत्र सबका साथ और सबका विकास। और मैं समझता हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तभी याद आता है जब वोटिंग का टाइम होता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तब सबका साथ सबका विकास सबको याद आता है। उससे पहले ये बातें याद नहीं आती। और भारत की इतने सारे स्टेट में क्रिश्चियंस के साथ इतना जुल्म हो रहा है, क्या मोदी जी को पता नहीं होगा? क्या अमित शाह जी को पता नहीं होगा? लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने प्राइवेटली अपनी आर्मी पाल के रखी है, जो कि आरएसएस, बजरंग दल और बीएचपी है। वो लोग प्राइवेटली जाके ये सारे काम को अंजाम देते हैं। हमारे इंडिया में अनगिनत चर्च तोड़े गए, अनगिनत पास्टरों को मारा गया, क्रिश्चियन लोगों को जान से भी मारा गया, जला दिया गया जिंदा, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और मणिपुर में एक साथ 300 से ज्यादा चर्च को जलाया। वहां के लोग आज भी शेल्टर में रहते, जैसे मैंने पहले कहा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ना, क्रिश्चियंस के साथ हुआ है इसीलिए किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अगर वही चीज अगर किसी हिंदू मंदिर तोड़ा गया होता या फिर किसी हिंदू अनुष्ठान को प्रॉब्लम पहुंचाया होता, किसी हिंदू के साथ अगर कोई गलत किया गया होता, तो पूरा भारत सर पे उठा लेते ये लोग। जगह जगह पे दंगा होता, जगह जगह पे मार पीट खून खराबा होता। लेकिन आज जब क्रिश्चियंस के साथ होता है ना, ये लोग डबल स्टैंडर्ड का गेम खेलते हैं। और वोट के टाइम पे सबका साथ सबका विकास याद आता है, उससे पहले कभी कोई याद नहीं आता है। ये हमारे गवर्नमेंट का दोगलापन है। जो हमारे जितने मसीह भाई बहन है, अपनी आंखों के पर्दा को खोलो और हकीकत को जानने की कोशिश करो कि हकीकत क्या है और हकीकत आपको कहना क्या चाहता है। और आप कब तक ऐसे अंधे बन के रहेंगे? सब कहते तो है कि
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, लेकिन यहाँ पे भाई भाई कोई नहीं है। सिर्फ फायदे के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, फायदे के लिए आपके साथ गेम खेला जाता है। लेकिन यहाँ पे सचमुच कोई किसी का भाई नहीं है, यहाँ पे सचमुच कोई किसी का नहीं है। हर कोई, और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भारत देश में सबको खटकती है। हालांकि क्रिश्चियनिटी यहाँ पे हर एक चीजों में पार्टिसिपेट करती है, लोगों की हेल्प करने के लिए, हॉस्पिटलिटी करने के लिए। मैं कई सारे वीडियो में कह चुका हूं। लेकिन यहाँ पे ना क्रिश्चियन का सिर्फ फायदा उठाया जाता है। वो अगर कहीं पे प्रेयर करता है तो वो प्रेयर भी उसका रोका जाता है। क्रिश्चियंस को अगर कोई बड़ी प्रोग्राम अगर करना होता है ना तो उसको पुलिस परमिशन भी नहीं मिलती है। लेकिन हिंदू अगर रोड बंद करके कोई प्रोग्राम करे ना तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस आती है, उसको मना करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू संख्या ज्यादा है। रास्ता को बंद कर देते हैं और अपना काम करते हैं। अभी देखिए, अभी नवरात्रि आने वाली है, बहुत सारे जगह पे रास्ता बंद करेंगे और वो लोग डांडिया खेलेंगे, रोड पे गरबा खेलेंगे। लेकिन वहां पे गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगा, वहां पे पुलिस प्रशासन का आंख बंद हो जाता है, वहां पे पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि उनको वहां पे प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि वो उनके लोग हैं। और दोस्तों, ये मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे मंडप सजाया जा रहा है। ये रास्ता ब्लॉक करके यहाँ पे नवरात्रि के टाइम पे मूर्ति बिठाएंगे, डांडिया खेलेंगे, गरबा खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे उनको परमिशन मिल जाता है 2-4 महीना पहले, लेकिन एक क्रिश्चियंस को कभी परमिशन नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म है, क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी इजराइल से आया है। जो यीशु मसीह थे वो भी यहूदी थे, और क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह से निकला है। वो इजराइल जो हिंदुस्तान का सच्चा दोस्त है, हिंदुस्तान का हर एक मुसीबत में साथ देता है, हर एक मुसीबत में खड़ा रहता है। कारगिल के टाइम पे हिंदुस्तान के साथ था, ऑपरेशन सिंदूर में भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा। क्रिश्चियंस की चर्च के अंदर जाके मारपीट करते, चर्च तोड़ देते हैं बुलडोजर लगा के। कभी देखा है एक हिंदू मंदिर तोड़ा गया है? कभी देखा है कोई क्रिश्चियंस हिंदू मंदिर के अंदर घुस के वहां पे बोला कि नहीं, हमें जो परमेश्वर ने सिखाया वो प्रार्थना हम इसके अंदर करेंगे? नहीं करते। वो लोग बदतमीजियां नहीं जानते, वो लोग बदतमीजियां नहीं करते। लेकिन अलग लोग जो है वो बदतमीजियां जानते हैं और अंदर घुस के बदतमीजियां करते हैं, माँ बहनों की इज्जत करना नहीं जानते, और कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट हमने इसलिए लाया कि विदेशी धर्म को यहाँ से निकाला जाए। फिर एक बार बता दे रहा हूं, ये विदेशी धर्म नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तानी है। और कानून, संविधान ये हक देता है कि अगर कोई अपने मर्जी से अगर अपना धर्म छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को। और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल।